लीडरशिप बुक बाय ब्रायन ट्रेसी। चैप्टर 7, जीतने के प्रति समर्पित हों। लीडर को अनुयायी कैसे मिलते हैं? ऐसा क्या है जिनकी बदौलत साधारण स्त्री पुरुष साधारण लोगों से असाधारण प्रदर्शन करा लेते हैं? लोग किसी व्यक्ति को लीडर का खिताब क्यों देते हैं? एक सरल कारण, लोगों को लीडर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिनमें संगठन को विजयी बनाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। नेतृत्व का मतलब है जीतना। नेतृत्व का मुख्य काम है विजय हासिल करना। इसलिए जब कंपनियों का प्रदर्शन कमज़ोर होता है या जब टीम हार रही होती है तो सबसे पहले सीईओ या कोच को हटाकर किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाता है जिसके बारे में यह विश्वास होता है कि वह उन्हें विजय दिलाएगा। लोगों का नेतृत्व करके उन्हें विजय तक ले जाने की योग्यता और यह विश्वास भरने की योग्यता कि आपकी टीम जीत सकती है, लीडर के रूप में आपकी शक्ति पुख्ता करने की कुंजी है। लीडर उत्कृष्टता और गुणवत्ता के प्रति समर्पित होते हैं क्योंकि उत्कृष्टता और गुणवत्ता ही विजय की ओर ले जाती है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को बाजार में उतारते हैं तो आपके कर्मचारी या सेल्स पीपल इस बात पर गर्व करना चाहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुणवत्ता और सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। लीडर मानते हैं कि उनका संगठन अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में सक्षम है और अपने संगठन को श्रेष्ठ बनाना ही उनका लक्ष्य होता है। नंबर 1, सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ। बाकी संगठन जितना अच्छा नहीं, बाकी संगठन जितना बुरा नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ। अंत में लीडर सफलता में संदर्भ में सोचते हैं। वे सारे समय सफलता के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम सारे समय सफलता के बारे में सोचते रहें तो हमारी सफलता तय है। अगर आपके संगठन के सभी लोग सफलता के बारे में सोचते हैं, चाहे यह बिक्री और मुनाफा बढ़ाने के संदर्भ में हो या लागतों को कम करने या बाजार में समृद्धि और सफलता के संदर्भ में हो, तो वे भी सफल होंगे। सैन्य रणनीति से सबक। सेनापति का केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय पाना। कई कारोबारी लीडर सेनापतियों और सैन्य रणनीति से प्रेरणा व मार्गदर्शन लेते हैं। जैसा मैंने अपनी पुस्तक विक्ट्री में लिखा था, मैंने पाया कि सैन्य रणनीति के सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में विजय दिला सकते हैं। नीचे वे सिद्धांत बताए जा रहे हैं। उद्देश्य का सिद्धांत। सेनापति काम के लक्ष्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। इस मामले में अस्पष्टता नहीं हो सकती। कारोबार में भी इतनी ही स्पष्टता और समर्पण जरूरी है। आपके हर कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। उन्हें लड़ने वाले सैनिकों की तरह विजय के प्रति समर्पित होना चाहिए। आक्रमण का सिद्धांत। नेपोलियन ने कहा था, सुरक्षात्मक रहकर भी किसी ने भी कभी कोई महान युद्ध नहीं जीता। लीडर खेल को सुरक्षित अंदाज में नहीं खेलते हैं। वे आगे की घटनाओं को देखने का इंतजार नहीं करते हैं। वे तो बाहर निकलते हैं और स्थिति की बागडोर संभाल लेते हैं। वे दुस्साहसी नहीं बल्कि आक्रामक और एकाग्र होते हैं। एकाग्रता का सिद्धांत। यह अपनी शक्तियों को केंद्रित करने का प्रश्न है जिसका व्यवसाय में मतलब है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों, अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाओं और मौजूदा संसाधनों को उस जगह पर केंद्रित कर लेते हैं जहां सबसे बड़ी जीत हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। कायाकल्प करने वाले लीडर अक्सर गतिविधियों को दोबारा तय करते हैं ताकि वे कंपनी के सर्वश्रेष्ठ लोगों को उन परिणामों पर दोबारा केंद्रित करें जो कंपनी को इसकी कमजोर स्थिति से बाहर निकाल सकें। युक्ति का सिद्धांत। युद्ध में ज़्यादातर जीतें उन सेनापतियों को मिली है जिन्होंने दुश्मन को अपनी युक्तियों से परास्त किया है, अक्सर बगल से या पीछे से हमला करके। युद्ध भूमि के बाहर युक्ति का यह सिद्धांत सृजनात्मकता और लचीलेपन का रूप लेता है। मिसाल के तौर पर, शायद इसका मतलब यह है कि पराजित होने वाली कंपनी को विजेता बनाने के लिए आपको उसका ठीक उल्टा करना चाहिए जो आप इस समय कर रहे हैं। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। लीडर तथ्य हासिल करते हैं। वे जानते हैं कि जानकारी ही शक्ति है। सही निर्णय लेने के लिए आपको जितनी जानकारी की जरूरत हो उसे हासिल करें। सम्मिलित कर्म का सिद्धांत। विजय तब हासिल होती है जब टीम का हर व्यक्ति साझे लक्ष्यों और आदर्शों से प्रेरित हो। हर व्यक्ति जानता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्यों। हर व्यक्ति को विश्वास होता है कि पूरी टीम लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। कमान के एकत्व का सिद्धांत। सेना के संचालन में यह जरूरी होता है कि एक लीडर हो, एक व्यक्ति हो जो उस काम की सफलता के लिए अंततः पूरी तरह जिम्मेदार हो। यह गैर सैनिक कामों में भी उतना ही तरह लागू होता है, खासतौर पर किसी संकट के दौरान जहां समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थितियों में लीडर यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे प्रभारी और निर्णय ले रहे हैं।